नमस्ते दीदी। नमस्ते। आ गई तुम? फीस लाई हो? हाँ दीदी, फीस तो मैं भूल गई। बैठो। पता नहीं फीस ही कैसे भूल जाते, सब कुछ याद रहता है तुम्हें, ये बनना ठन्ना, ये बाल बनाना, बस फीस ही लाना भूल जाती हो। दीदी कल ले आएंगे पक्का। एक हफ्ते से बेटा मैं यही सुन रही हूँ, कल 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 कल। निकालो काम, चलो। वैसे तुम्हारे जेब में क्या है? अच्छा, पैसे तो लाई हो। दीदी ये तो मैंने गोलगप्पे खाने के लिए रखे थे। अरे रुको ना, 30 रुपए। चलो 30 रुपए आ गए हैं, 470 रुपए लेकर कल आना, और कल लेकर ही आना पैसे। चलो अब आज तुम फीस तो लाई हो नहीं, इसी चैप्टर को 5 बार करके कल आ जाना और फीस लेकर आना। जाओ। अरे ट्यूशन का टाइम तो हो गया इसका, ये आई क्यों नहीं अब तक? हे भगवान, इसने तो कहा था कि आज मुझे फीस दे देगी। कहीं ऐसा तो नहीं फीस देने के मारे इसने छुट्टी कर ली और घर में बैठ गई हो। इसके घर में जाकर ना देखना ही पड़ेगा कर क्या रही है ये लड़की। पता नहीं यहाँ ट्यूशन। अच्छा, अरे मैम आप यहाँ? मैं यहाँ ट्यूशन में तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठ के आराम से गाने सुन रहे हो। नहीं, ट्यूशन नहीं आना आज। अच्छा मैम, ट्यूशन का टाइम हो गया। हाँ जी, टाइम हो गया ट्यूशन का, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? सॉरी मैम, मैम बस आधे घंटे में आ रहे हैं। हाँ ठीक है, आधे घंटे में पहुंच जाना। आई नहीं ना तुम अभी तक? मैम बस 20 मिनट में आ रहे हैं। 20 मिनट में पहुंच जाना फीस के साथ। आई नहीं ना? आई नहीं ना तुम ट्यूशन फीस लेके? मैम आ रहे हैं, बस मैम 10 मिनट में आ रहे हैं। जल्दी पहुंचो, फीस लेके पहुंचना। आई नहीं ना तुम ट्यूशन? मैम मैं आ ही नहीं रही ट्यूशन अब। चाहे तुम ट्यूशन आओ ना आओ, फीस तुम्हें फिर भी देनी पड़ेगी। साल भर की फीस ना जमा करवा देना, समझी? राधा, वैसे कल मैं तुम्हारे घर के पास से निकल रही थी, तुम्हारी गली में तो बहुत सारे ट्यूशन के छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ दीदी, हमारी गली में ना बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो फिर वो ट्यूशन कहाँ जाते हैं? दीदी 2 गली छोड़ के ना भैया ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वो उनके वहाँ जाते हैं। अच्छा सुनो, अगर तुम उन्हें यहाँ पढ़ने के लिए ले आओगी ना मेरे पास ट्यूशन के लिए, तो मैं एक ट्यूशन का बच्चा लाने में ना तुम्हें 50 रुपए दूंगी। ठीक है मैम, मैं ना मम्मी से आज ही बात करूंगी। कहना ही आपसे मम्मी से, ठीक है? चलो पढ़ाई करो। राधा, वैसे तुम्हारे 2 छोटे भाई बहन भी है ना? हाँ दीदी। वो कहाँ जाते हैं ट्यूशन? दीदी वो तो अपने स्कूल वाले मैम से ही पढ़ते हैं। अच्छा, स्कूल वाली मैम से पढ़ते हैं। अरे स्कूल वाली मैडम इतना अच्छा ही पढ़ाती है तो उन्हें ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही क्या होती? अगर उन्हें स्कूल का पढ़ाया हुआ समझ में आता तो ट्यूशन लगवाने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या कि वो अच्छा नहीं पढ़ाती होंगी, तभी तो उन्हें ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है। तुम एक काम करना, अपनी मम्मी से कहना कि स्कूल वाली मैडम ट्यूशन की जितनी भी फीस लेती है ना, उससे 100-200 रुपए मैं कम ले लूंगी। कल से भी मेरे पास ट्यूशन लेके आना, समझ गई ना? मम्मी से जाके कह देना। हाँ दीदी, मैं कह दूंगी। हाँ मम्मी ठीक है, जरूरी याद से कह देना। ठीक है दीदी। ये क्या कर रही हो? ये फॉर्मूला लगाना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है a+b का होल स्क्वायर, समझ आया? हाँ दीदी। बेटा मेरे जैसा ट्यूशन टीचर ना तुम्हें पूरे एरिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं तुम्हें बिना ढूंढे मिल गई। ढूंढते हैं ना लोग, अच्छा ट्यूशन टीचर कहीं मिलता भी नहीं है। स्कूल में तो भर देते हैं 80-80 बच्चे, लेकिन देखो मैं तुम्हें अकेले को पढ़ा रही हूँ। कितनी अच्छे ट्यूशन टीचर हूँ मैं, और फीस भी मैं अकेले पढ़ाए हुए बच्चे की नहीं ले रही हूँ। मुझे तो तुम्हारे होम ट्यूशन वाली फीस लेनी चाहिए, फिर भी मैं तुम्हें सस्ते में पढ़ा रही हूँ। पर कदर है तुम्हें मेरी? बिल्कुल भी कदर नहीं है तुम्हें मेरी। आज तुम्हारे स्कूल में टेस्ट था ना? हाँ दीदी। कितने नंबर आए? 20 आउट ऑफ 20। ये तो होना ही था भाई, ट्यूशन जो मेरे से पढ़ रही हो तुम, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे का ना एक के भी कम नंबर नहीं आ सकते। सारे बच्चे टॉप करते हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मेरा पढ़ाया हुआ फेल हो जाए। पर दीदी वो जो पड़ोस वाली रिया है वो तो टेस्ट में फेल हो गई। हो ही नहीं सकता कि वो फेल हो गई हो ही नहीं सकता। मेरे पढ़ाए हुए बच्चा फेल ही नहीं हो सकता, कोई और से रिया होगी। एक नाम का एक ही बच्चा थोड़े ना होता, कितने सारे बच्चों के सेम होते हैं। तुम्हारी क्लास में कई बच्चे होंगे ना जिनका नाम सेम होगा। रिया शर्मा, रिया वर्मा, रिया टिया, पता नहीं क्या 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 नाम होते हैं, और कोई और से दिया होगी। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फेल हो ही नहीं सकते, मान ही नहीं सकती मैं। तुम्हारे पड़ोस में वर्मा की लड़की है ना, वो मेरे पास पढ़ने आई थी, साफ मना कर दिया मैंने उसको। क्यों भाई? क्योंकि मैं एक बैच में इतने सारे बच्चे लेती नहीं हूँ, एग्जाम के टाइम में क्यों मैं पढ़ाऊँ?